कार हमारे साथ हैं ध्रुव कुमार सर, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। और जिस तरीके से संभल में जो हिंसा भड़की है, तो इस विषय पर आज उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये हिंसा कैसे भड़की और किस तरीके से इसका जो सर्वे हो रहा था उस वक्त अचानक ये हिंसा भड़कने का कारण क्या है। आइए खास बातचीत करते हैं हम ध्रुव सर से। जी सर, बताइए। देखिए, शंबल में जो घटना घटी है वो पूर्ण रूपेण जो है, आई मीन इट वाज ए लीगल कोर्स ऑफ एक्शन, यू नो। जब कोर्ट का आदेश हुआ, कोर्ट के आदेश के तहत जो है सर्वे टीम गई थी। उसमें जो है सर्वे कमिश्नर थे, कोर्ट जो लीडर कमिश्नर के रूप में जाते हैं, जो रिपोर्ट देते हैं, प्लस डीसी थे, एसपी थे, प्लस वहाँ जो कंसर्न ऑफिसर जो एडवोकेट मिस्टर विष्णु जैन थे। तो यही 5-6 आदमी की एक टीम थी। उसमें कहीं से कोई फालतू आदमी था ही नहीं उसमें। हाँ, तो लेकिन जो विपक्षी गण हैं वो कहते हैं कि हमको सूचना नहीं मिली थी। तो वहाँ पर जो टीम में अन्य लोग थे उन्होंने जय श्री राम का नारा लगा दिया मस्जिद, शाही मस्जिद पहुँचकर, संभल पहुँचकर सर्वे के दौरान। इसीलिए हिंसा उग्र हो गई और वो सारे ईंट पत्थर चलने लगे, जबकि ये तो बिल्कुल निराधार है। कारण क्या है कि जब टीम में कोई फालतू आदमी था ही नहीं, जी जो टीम डेलीगेट थे जी सरकार के कोर्ट के द्वारा जो जी जी डेजिग्नेटेड जी जी लोग थे, सिर्फ वही थे। और जब शांतिपूर्ण ढंग से जो है एक सर्वे हुई थी, दूसरे सर्वे निर्धारित थी। जी तो अर्ली मॉर्निंग इसलिए रखा जाता है कि बहुत सारे ऑफिसर्स को काम रहते हैं जी जी और सुबह सुबह अगर कार्य हो जाए तो शांति ढंग से हो जाता है। जी जी तो अब सवाल ये है कि पूर्व प्रायोजित ढंग से जो है वहाँ के जो नेतागण थे सपा के और जो समाजवादी पार्टी के जो अन्य जो कार्यकर्ता चुरबैये नेता एंड ऑल दैट थे, उनको नेफेरियसली डिजाइन अखिलेश यादव के तरफ से ये था कि योगी सरकार में कोई दंगा नहीं हो रहा है, मोदी जी के सरकार में कहीं देश में दंगा नहीं हो रहा है। तो ये जो इंडी अलायंस के लोग हैं, पूरी दुनिया में उनकी जो एक बेहतर मैसेज जो जा रही है मोदी सरकार और योगी सरकार का, तो इंडी अलायंस के लोगों का कहना है कि भाई इनके जब राज्य में दंगा नहीं हो रहा है, देश में दंगा नहीं हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर विदेशों से भी एनआरआईज और फॉरेनर्स करना शुरू कर दिए हैं। तो ये लोग जो ऑपरेटेड हैं, जो एंटी हिंदू माइंडेड ब्लॉक जो पूरी दुनिया में काम कर रही है, लेफ्टिस्ट गैंग काम कर रहे हैं, जॉर्ज सोरेस की टीम काम कर रही है, और जो फिरकाप्रस्त लोग हैं, जो इस्लामिक ब्लॉक के लोग हैं, उनका एक विज़न और रीज़न है कि भारत को बदनाम करो। हाँ, इतना शांति से कैसे वहाँ हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं। हाँ, तो वो पूरी व्यवस्था को चरमरा दो, ध्वस्त कर दो, बदनाम कर दो, विदेशी अखबारों में खूब हल्ला कराओ ताकि जो भारत में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो। यूपी में खूब हल्ला कराओ, दंगा कराओ कि यूपी में जो पैसा लगाने वाले, बिजनेस करने वाले, इन्वेस्टमेंट करने वाले जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो नहीं करें। हाँ, दंगा और ये सब देखकर भाग जाए, अपना प्रोग्राम को कैंसिल करें। और इसमें चाइना का भी हाथ है। तो ये राहुल, अखिलेश, ममता, केजरीवाल वगैरह बला बला जो लोग हैं, उनका एक ही मिशन और विज़न है कि मोदी और योगी जी का जो एक टीम है, ये जो अमित शाह जी का टीम है, जो एक तरह से कह लीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश टाइप का जो टीम इन्होंने एक बनाया, जी ट्रीडेंट त्रिशूल की जी तरह, जो तो उसको ध्वस्त करो, नाश करो, ख़त्म करो और देश में आतंक का माहौल क्रिएट करो। तो इसी में ये लोग लगे हैं और इसी के तहत जो है वहाँ जब शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा था, तो इनके जो गुर्गे हैं अखिलेश यादव के, उन्होंने अपना पूरे से प्री प्लान कर हज़ारों लोगों को जमा किए, पहले से किया हुआ था, जो सूचना जाते के साथ ही जमा हो जाए। अदरवाइज अचानक सुबह सुबह
हजारों लोग कैसे दंगा करने लगेंगे या अचानक एक जगह जमा हो जाएंगे और वो ईंट पत्थर रोड़ेबाजी कट्टे फट्टे बंदूक गोली लेकर कैसे आ सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और भी सुनने में आ रही है कि जिस तरीके से एक अधिकारी ने बयान दिया कि हमें जहाँ तक देखिए वहाँ पर मार दिया जाता, हमें मारने के लिए ये भीड़ आई थी और वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो लोग बचाने के लिए भी आगे आ नहीं रहे थे। तो ये कहाँ तक सच है? क्या ये सच हो सकता है या फिर या क्या, आप इस पर क्या मानते हैं? नहीं समझे, क्या क्या सवाल है आपका? जैसे मारने के लिए? जी, किसको मारने के लिए? जैसे पुलिस प्रशासन पे जैसे लोग आ गए एकदम मारने के लिए, जिस उसमें जो है उनको हवाई फायरिंग करनी पड़ी पुलिस अधिकारियों को, जो भी सुरक्षा बल थे। तो और लोग जो वहाँ पर खड़े थे, वो लोग बचाव में आगे आ नहीं रहे थे कि ये पुलिस बल हैं, हमारी सुरक्षा के लिए हैं, तो इन्हें कुछ नहीं करना चाहिए और इनसे वो मत करिए आप, ऐसा किसी ने बोला भी नहीं। नहीं, सवाल ये है कि पुलिस पागल तो नहीं है ना। आखिर कोई दुर्घटना वहाँ पर उसको लगा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर इशू, रूल ऑफ लॉ खत्म हो रहा है, ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है, तब तो उसने हवाई फायर किया होगा। हाँ, ऐसे कहाँ देखते पुलिस रास्ते में अब हवाई फायर करते? कोई पुलिस कोई गुंडा नहीं है ना कि हवाई फायर करेगी। जी, हाँ? जी, बिल्कुल, बिल्कुल इसी और तरीके से ये पुलिस के एक आला अधिकारी ने बताया कि उनके ऊपर हमले हुए, तो उस बचाव में उन्होंने हवाई फायरिंग हुई थी और हवाई फायरिंग तो देखिए ज़ाहिर-सी बात है, वो तो कोई भी हवाई फायरिंग तो करेगा, चाहे आम इंसान हो। अब देखिए पुलिस सुरक्षा को आप एक प्रोटेक्शन फ़ोर्स को ही आप चुनौती दे रहे हैं, तो इस पर क्या, कहीं न कहीं बहुत बड़ी साजिश है ये। देखिए, सवाल ये मूल सवाल समझने का कोशिश कीजिए। अखिलेश यादव जो है गुंडों के नेता हैं, समझे? और शुरू से उनके पिताजी भी ऐसे ही रहे हैं, माफिया गुंडों के सरताज रहे हैं। अब उनका बेटा ये है तो इनका भी वही हाल है और इन्होंने सिर्फ अपना परिवार बनाया है। चाचा मामा ताई जी, चचेरा जी। ममेरा फुफेरा, इनका एक यादवों को ठगा है। इनके पहले माई समीकरण बनाया। माई समीकरण मतलब मुसलमान एंड यादव, हाँ? तो मुस्लिम को तुष्टीकरण कर कर और यादवों की पॉपुलेशन ज़्यादा है बिहार यूपी में, तो ठगो उनको जी। कि हम तुम्हारा जात के आदमी हैं, जात के नाम पर ठगो, धर्म के नाम पर ठगो कि तुमको धर्म में हम तुमको सब कुछ रेवड़ी बाँटेंगे, जो चाहोगे वही मिलेगा, हमारी सरकार आएगी, हिंदुओं को कट्टम-कट्टा करेंगे। अब ये यादवों को के वोट को ठग कर, लूट कर, बेईमानी कर कर ये लोग जो है उनको क्रिमिनल बना दिए। एक कहावत है कि जैसी संगत वैसी रंगत। अभी जौनपुर में भी आप देखे होंगे तो एक दो यादव परिवार का जमीन का लंबा झगड़ा 40 सालों से चल रहा था। तो अब पहले लड़ाई होती थी, फाइट फाट लाठी डंडा, कई बार गोली से। ये गला काटने का जो है तरीका कि एक यादव दूसरे का यादव का गला काट रहा है, या ये कौन सा कहानी ये आया, इनका जो पाकिस्तान से जो नारा आया सर तन से जुदा, तो सर तन से जुदा का नारा आया पाकिस्तान और यहाँ के मुसलमानों पर छा गया हम दिमाग में। हाँ, और वो इम्प्रिंट जो है यादवों पर पड़ गया, बिकॉज इनके जो लीडर हैं दिन रात उन्हीं के साथ टोटिया मिटिया किए हुए हैं। हाँ, तो टोटिया मिटिया करने से क्या हुआ कि इनकी सारी जो अवगुण है